आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस को जो कि 2NF एंड 3NF पे बेस्ड है। तो एक एक करके हम देखेंगे, पहले 2NF के देखेंगे, देन 3NF के देखेंगे। तो सबसे पहले आपको 2NF के बारे में हम समझ लें। हमने 2NF ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 2NF क्या होता है? जब कोई रिलेशन 1NF में हो, ठीक है, मींस द रिलेशन मस्ट बी इन 1NF एंड all the non-key means non-prime attribute are fully functional dependent on the primary key। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे या कैंडिडेट की पे, तो इसका मतलब वो 2NF में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था तरीका कि आप जब प्रॉपर सबसेट निकालते हैं तो प्रॉपर सबसेट जो होना चाहिए वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर डिटरमाइन करता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आपका रिलेशन 2NF में नहीं होगा। जो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे। दूसरा, इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे मान लो कैंडिडेट की है AB और रिलेशन है ABC, तो जो AB होगा अगर वो C को डिटरमाइन करता है तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को शो करता है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों? बिकॉज ए भी आपका कैंडिडेट की है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर ए सी को डिटरमाइन करता है, अगर ए सी को डिटरमाइन करता है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, या बी सी को डिटरमाइन करता है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि आपका जो कैंडिडेट की है वो क्या है? ए बी है। तो बी को हटाने के बाद भी ए डिटरमाइन सी हो रहा है और ए को हटाने के बाद भी बी डिटरमाइन सी हो रहा है, तो इसका मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये दोनों ही पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या प्रॉपर सबसेट जो होगा वो नॉन की एट्रीब्यूट्स को या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे बात समझ में आ गई कि जो कैंडिडेट की है वो वही पूरे के पूरे कैंडिडेट की जो है, आपके कंप्लीट कैंडिडेट की वही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, तभी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, अगर उसका प्रॉपर सबसेट डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो 2NF में नहीं होगा। चलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा गिवन रहेगा, जैसे कि रिलेशन आपके पास गिवन है, अगर आप देख रहे हो तो आपके पास रिलेशन गिवन है जिसमें PQRS और T दिया हुआ है। दिख रहा है आपको? P देन Q देन R देन S देन T, ये रिलेशन गिवन है। अब आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा, P है, Q है, R है, S है, T है, और आपको बताया हुआ है कैंडिडेट की PQS है। अब आपको क्या करना है? लिस्ट, सारे के सारे FDs का लिस्ट निकालना है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, और साथ में चेक करना है कि ये 2NF में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको 2NF में कन्वर्ट करना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें पहले आपको FDs निकालने का तरीका बताता हूं। जिसकी तरफ एरो का साइन हो, मतलब देखो ये आर की तरफ है, इसका मतलब आर डिपेंडेंट है। जहां से जा रहा हो, जैसे पी और क्यू, ये दोनों से होके आर की ओर जा रहा है। देखो पी और क्यू दोनों से होके आर की ओर जा रहा है, मतलब पी क्यू जो है वो आपका डिटर्मिनेंट है और आर जो है वो आपका डिपेंडेंट है। तो पी क्यू डिटरमाइन आर, ये पहला एफडी हो गया। वैसे ही दूसरे में आप देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है? एस डिटरमाइन टी। क्यों? क्योंकि एस से एरो आपका जा रहा है टी की ओर, जिसकी ओर एरो जा रहा है वो आपका डिपेंडेंट है, जहां से जा रहा है वो आपका डिटर्मिनेंट है। तो एस डिटरमाइन टी, ये आपके दोनों क्या हो गए? एफडीज हो गए। अब आपको क्या करना है? लिस्ट निकालने हैं एफडीज के एंड शो करना है whether the given relation R is in 2NF or not. If not, convert it into 2NF. Okay, दो तरीके हैं इसको निकालने के, मैं आपको बताता हूं। एक तरीका, जैसे मैं कैंडिडेट की आपको गिवन है, क्या गिवन है? PQ है, S, तो P गिवन है, Q गिवन है और S है, ये आपके कैंडिडेट की है। क्या आपका अंडरलाइन भी हो सकता है, दिया हुआ रहे कि अंडरलाइन जो किए हुए हैं वो आपका कैंडिडेट की है। तो ठीक है, कंप्लीट PQS आपका कैंडिडेट की है। तो प्रॉपर सबसेट कैसे निकलेगा? प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा वो क्या होगा? P देन Q देन S। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? जो प्राइम है, पहले अगर मान लो हम प्राइम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए? PQS
जो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं वो आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, तो पी क्यू एस, तो आर और टी जो बच गए वो आपके नॉन प्राइम है। तो जो प्रॉपर सबसेट है अगर वो नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब वो 2NF में नहीं है। मुझे यहां दिख रहा है एस डिटरमाइन टी, एस प्रॉपर सबसेट है जो टी को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए 2NF में नहीं है। सो बिकॉज पी एस डिटरमाइन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके, बिकॉज प्रॉपर सबसेट डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एस डिटरमाइंस टी, ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है टी, सो इट शोज पार्शियल डिपेंडेंसी। दूसरा तरीका, अगर आप यहां देखो एक एक डिपेंडेंसी को चेक करते जाओ, तो पी क्यू डिटरमाइन आर की बात करते हैं, तो पी क्यू डिटरमाइन आर में आपका कैंडिडेट की क्या है, पी क्यू एस है। तो देखो एस के बिना ही आर को डिटरमाइन कर पा रहा है, एस के बिना ही। इसका मतलब क्या हुआ, एस के रिमूवल के बाद भी आर आ रहा है, आर जो कि क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बिना कैंडिडेट की के, या आप क्या कर रहे हो, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहे हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है। बिकॉज पीक्यूएस की अगर हम बात करें तो पीक्यूएस में आपका जो प्रॉपर सबसेट क्या है, वो पी है, क्यू है, एस है, और पीक्यू भी होगा। मैंने आपको बताना भूल गया, पीक्यू भी होगा, पीएस भी प्रॉपर सबसेट होगा, और क्यूएस भी आपका प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखो पीक्यू जो है वो आर को डिटरमाइन कर रहा है, तो आपका पीक्यू जो प्रॉपर सबसेट है वो आर को डिटरमाइन कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, पीक्यू एस अगर आर को डिटरमाइन करता तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता। तो ये क्या हो गया, ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। वैसे ही देखो एस डिटरमाइन कर रहा है टी को, जबकि पीक्यू के रिमूवल के बाद केवल अकेला एस ही टी को डिटरमाइन कर रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि आपका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो कैंडिडेट की होना चाहिए, कैंडिडेट की नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर पाएगा पूरा का पूरा, मतलब पीक्यूएस। तो ये भी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब कुछ कंपोनेंट को हटा देने के बाद भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जा रहा है, इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे डिकम्पोज करेंगे। पहला डिकम्पोजिशन आप इसी को बना दो, फर्स्ट एफडी को। तो आपका डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी देन क्यू देन आर। अब पी क्यू मिल के आर को डिटरमाइन करेंगे। अब यहां कोई और कुछ बचा ही नहीं, एस बचा ही नहीं, तो बट ऑब्वियस पी क्यू यहां, अगर पी क्यू जो है वो आर को डिटरमाइन कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कैंडिडेट की ही आर को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि एस प्रेजेंट ही नहीं है, तो केवल पीक्यू ही प्रेजेंट है, तो पीक्यू आर को डिटरमाइन कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज करने के बाद एस बचा ही नहीं इस रिलेशन में। दूसरी बात करते हैं, दूसरे एफडी को लो और उससे आप टेबल बना दो। तो दूसरा एफडी क्या है, एस और टी। तो अब यहां क्या बनेगा, एस और टी। तो अब क्या हो गया, एस डिटरमाइन टी को कर रहा है, देखिए एस डिटरमाइन टी। अब बट ऑब्वियस है यहाँ पी क्यू है ही नहीं, केवल एस है, तो क्या होगा, ये फुल डिपेंडेंसी होगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तीसरा काम हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की क्या है। तो कैंडिडेट की क्या है, पी क्यू एस। अब अगर आपको देखना पड़ेगा कि किसी ना किसी टेबल में पी क्यू एस पूरा होना चाहिए, यहाँ पी क्यू आर है, एस नहीं है, यहाँ एस है, पी क्यू नहीं है, ठीक है। तो आप एक तीसरा टेबल बनाइए जिसमें पूरे के पूरे कीज हो, ठीक है। ये क्यों बना रहे हैं, बिकॉज एक कैंडिडेट की है, इसका भी एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको पी क्यू एस का, बिकॉज एज देयर आर एज पी क्यू एस आर द कीज। तो एक टेबल जो है वो कीज का बनाना पड़ता है, कैंडिडेट की का या प्राइमरी की का, क्योंकि पीक्यूएस कीज है। अगर ये पीक्यूएस एक साथ मुझे किसी टेबल में बन जाता तो नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन टेबल में हम इसको डिकम्पोज करके इसको 2NF में ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है जब आपके पास गिवन रिलेशन दिया हुआ हो, उनकी एफडीज कैलकुलेट करनी हो और आपको बताना हो कि 2NF में है या नहीं है। देन अगर 2NF में नहीं है तो उसको आपको डिकम्पोज करके दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक रिलेशन गिवन है और ये आपका रिलेशन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और सी के कैंडिडेट की गिवन है पी क्यू एस, कैंडिडेट की आपको बताया हुआ है पी क्यू एस है, और ये आपकी डिपेंडेंसीज गिवन है। देखते हैं, समझते चलते हैं। अब अगर आप देखो तो यहां मुझे समझ में आ रही है बात कि पी और क्यू जो है वो डिटरमाइन कर रहा है आर को। देखो पी और क्यू एक साथ यहां से गए हैं और आर को डिटरमाइन कर रहा है। तो मेरी पहली डिपेंडेंसी बन गई पी क्यू डिटरमाइन आर। फिर आप अगर देखो तो जो P है
और P के बाद यहाँ देखो एक S गया हुआ है, देखो यहाँ, ठीक है, P और S है। उस P और S से यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ एरो नहीं है, यहाँ एरो T पे है और U पे है, तो P और S से अगर आप देखो, PS की बात करें तो P और S से मेरे यहाँ पास जो रिलेशन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, तो PS डिटरमाइन, या हम नीचे से करना अभी चालू करते हैं, देखो सॉरी P और S, ये है आपका P और S, ठीक है, P और S। तो P और S की बात करें तो PS से आपका V बन रहा है, W बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, PS डिटरमाइन V और PS डिटरमाइन W, ठीक है, या इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो PS डिटरमाइन VW, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां, ठीक है। अब ये बात मुझे समझ में आ गई, तो PS डिटरमाइन VW। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो यहां से Q है, एक Q है, Q और S इन दोनों को मिला दे तो T आ रहा है और U आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है QS डिटरमाइन T और QS डिटरमाइन U, तो मैं एक साथ लिख दूं तो QS डिटरमाइन TU, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मुझे दिख रहा है P डिटरमाइन, ये देखो P जो है वो डिटरमाइन कर रहा है X को, इस X को, तो P डिटरमाइन हो गया X, और एक अपनी डिपेंडेंसी और बच गई, दैट इज W डिटरमाइन Y, W डिटरमाइन Y, इतनी एवरेज आ गई। अब मैं देखो आपका PQS क्या है, कैंडिडेट की है, यहाँ PQ से ही R डिटरमाइन हो गया, PQ से ही R, जबकि S भी होना चाहिए था, R आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्यों, क्योंकि PQS है तो P Q और S प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, बचे हुए पूरे, R नॉन प्राइम होगा, T नॉन प्राइम होगा, U नॉन प्राइम होगा, V नॉन प्राइम होगा, W X और Y। तो यहाँ PQ से R डिटरमाइन हो रहा है, जबकि PQ S से R डिटरमाइन होना चाहिए था। तो बट ऑब्वियस है ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो 2NF में नहीं हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी एक भी आ जाए तो 2NF में नहीं है, फिर हम 2NF में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो PS डिटरमाइन VW की बात करें तो PQS जो होना चाहिए वो VW को डिटरमाइन करे, तो बट ऑब्वियसली ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर अगर हम बात करें QS डिटरमाइन TU, अब QS है, P तो है नहीं, तो P के बिना ही डिटरमाइन कर रहा है TU को, तो ये भी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है। P डिटरमाइन X, QS भी होना चाहिए था, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। और W डिटरमाइन Y, ठीक है। अब अगर मैं W डिटरमाइन Y की बात करता हूं तो देखो W जो है और यहाँ Y की हम बात करें तो ये आपका W और Y का इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये दोनों आपके कैसे हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आप अगर सिंपल सी बात करो तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, मैंने आपको बताया था ब्रेक करने का तरीका, मैंने आपको बताया था, क्या कर दो, PQ और R, पहली डिपेंडेंसी PQR है, तो पहला जो आपका रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, PQ और R। अब बट ऑब्वियस है इन दोनों से मिलके आपका R डिटरमाइन होगा, ठीक है, तो PQ डिटरमाइन R। अब कोई S है ही नहीं तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, PS डिटरमाइन VW, इसको भी आप क्या करोगे, PS VW, अब केवल PS बच गया और उससे आप VW को डिटरमाइन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं बची, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहां Q है ही नहीं, ठीक है। थर्ड बात करें तो QS डिटरमाइन TU, फिर से हम यहां क्या करेंगे, QS T और U, कैसे डिटरमाइन करेगा, Q होगा, अब यहाँ P है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, केवल Q है, S है, और इससे आप T को और U को डिटरमाइन करोगे, तो QS डिटरमाइन TU भी आपका फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाएगा। फोर्थ डिकम्पोजिशन FD पे करो तो P डिटरमाइन X है, P डिटरमाइन X है, तो P अकेला ही है,
तो P और X अब अकेले बचे, तो P फंक्शनल डिटरमाइन करेगा X को। अब देखो Q और S जो है कैंडिडेट की वाले पार्ट ही नहीं है, तो ये भी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। फिफ्थ क्या है, W और Y है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको अपन ने अलग ही रख दिया, W और Y, तो W डिटरमाइन Y, ठीक है, ये आपका फुल फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है। देन अगर मैं सिक्स बात करूं, तो मुझे देखना पड़ेगा पी क्यू एस कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि ये की है, तो पी क्यू आर मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पी एस है लेकिन क्यू नहीं है, यहाँ क्यू एस है तो पी नहीं है, यहाँ क्यू एस नहीं है, और यहाँ तो दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा कैंडिडेट की के लिए, जिसमें पी भी हो, क्यू भी हो और एस भी हो। तो ऐसे करके मैं 6 डिकम्पोजिशन के बाद इसको 2NF में ले आ पाऊंगा। मतलब इस पर्टिकुलर रिलेशन को 6 टेबल में तोड़ना पड़ेगा, तो आपका रिलेशन 2NF में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है, जिसमें रिलेशन गिवन है आपका ABCDE और कैंडिडेट की गिवन है AC। सबसे पहले FDs निकालो, तो देखो क्लियर है, A डिटरमाइन B, ठीक है। यहां से मुझे दिख रहा है बी ई को डिटरमाइन कर रहा है, तो बी डिटरमाइन ई, फिर मैं सी डिटरमाइन डी दिख रहा है मुझे, तो सी डिटरमाइन डी, ठीक है। अब देखो ए सी आपका कैंडिडेट की है, तो अकेला ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो पार्शियल डिपेंडेंसी, तो 2NF में नहीं है। बी डिटरमाइन ई, ये तो आपका नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो कोई वायोलेशन नहीं है, नो वायोलेशन। लेकिन कोई भी एक वायोलेशन हो गया तो 2NF में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई वायोलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सी डिटरमाइन डी, सी डिटरमाइन डी में देखो सी है यहाँ कैंडिडेट की का पार्ट, लेकिन ए नहीं है, तो बट ऑब्वियसली पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। तो अब अगर देखो तो यहाँ बी भी कॉमन है, बी और बी कॉमन है, तो अब इसको मैं जब डिकम्पोज करूंगा तो मैं कॉमन वाले को एक साथ रखता हूँ, ए बी और बी डिटरमाइन ई, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, देखो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो क्या करो, यहाँ एक जो पहला रिलेशन बनाओ वो ऐसा बना दो, ए बी और ई। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 2NF में हो सकता है ना, 3NF में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए बी और ई बना दिया, ठीक है, जिसमें अगर आप देखो तो क्या कर रहा है, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी ई को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ए बी और ई हो गया, इसमें सी है ही नहीं, अगर सी नहीं है तो बट ऑब्वियसली ए आपका कैंडिडेट की हो गया, तो ए आपकी डिपेंडेंसी आपका कैसा हुआ, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन ई जो है वो आपका फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो गया। हाँ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं। देन सी और डी, तो अब सी और डी का बना दो, सी अकेला है, ए है ही नहीं, तो अकेला सी क्या हो जाएगा, यहाँ कैंडिडेट की हो जाएगा, तो सी डिटरमाइन डी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाएगा। थर्ड मैंने आपको बोला था एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरा कैंडिडेट किया है, इसमें ए है लेकिन सी नहीं है, इसमें सी है लेकिन ए नहीं है, तो मैं थर्ड एक काम करूंगा, ए और सी बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये आपके कैसे हैं, कैंडिडेट कीज है। तो ऐसे 2NF के न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3NF की। तो रिलेशन 3NF में कब होगा, जब ये 2NF में हो और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ध्यान रखना। अगर नॉन प्राइम को डिटरमाइन करता है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, और ये नहीं होना चाहिए। या क्या होना चाहिए, या क्या हो, जो डिटर्मिनेंट हो, जैसे x डिटरमाइन y है तो x सुपर की हो जाए और y जो हो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, मतलब x या तो सुपर की हो और y जो हो प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो आपका 3NF में होगा, ठीक है। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास गिवन है एक्स वाई जेड, सबसे पहले एफडीज निकालना है और चेक करना है कि 3NF में है या नहीं है, 3NF में है या नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट की आपको गिवन है एक्स, पहले आप डिपेंडेंसीज लिखो, तो एक्स डिटरमाइन वाई और दूसरा डिपेंडेंसी दिख रहा है मुझे वाई डिटरमाइन जेड, तो बट ऑब्वियसली एक्स डिटरमाइन जेड मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं 2NF में देखूंगा कि 2NF में है कि नहीं। तो कैंडिडेट की क्या है, एक्स है, ठीक है। तो 2NF के लिए क्या होना चाहिए, इधर कैंडिडेट की होना चाहिए, और वो नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो फुल डिपेंडेंसी, तो ये फुल डिपेंडेंसी है। ये वाई डिटरमाइन जेड, ये दोनों नॉन प्राइम है,
तो इसमें एक आपका 2NF का वायोलेशन नहीं है, तो इसका मतलब 2NF में तो है। अब 3NF की चेक करेंगे। तो 3NF में मुझे दिख गया, मैंने पहले 2NF चेक कर लिया, ठीक है, तो मुझे समझ में आ गई बात कि 2NF में तो है, ठीक है। अब मैं 3NF के लिए चेक कर रहा हूं। तो 3NF में चेक करूंगा तो मैंने क्या चेक बताया था कि नॉन प्राइम को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। यहाँ y z को डिटरमाइन कर रहा है, y z को डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब है 2NF में नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा इस पहले डिपेंडेंसी से। तो x जो है, सॉरी, y z को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब इसका मतलब है 3NF में नहीं है, 2NF में तो है, 3NF में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x डिटरमाइन y का बनाऊंगा, x और y हो गया, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, और यहाँ वाई जेड को। अब यहाँ केवल वाई और जेड ही बचे, ब्रेक कर दिया ना, अब केवल वाई और जेड बचे, यहाँ ये नॉन प्राइम बचेगा ही नहीं, ठीक है, किसी ना किसी को कैंडिडेट की तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वाई अब यहाँ जेड को डिटरमाइन करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अकेला कैंडिडेट की एक्स है तो उसका अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्स डिटरमाइन वाई पहला डिकम्पोजिशन, और दूसरा डिकम्पोजिशन वाई डिटरमाइन जेड कर देंगे, तो ये आपका रिलेशन 3NF में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी और सी के एक्स जेड। अब देखो एक्स डिटरमाइन वाई है तो पहला, देन जेड डिटरमाइन वाई है, सॉरी जेड डिटरमाइन डब्ल्यू है, और वाई जो है वो डिटरमाइन कर रहा है पी को। तो सबसे पहला चेक करने का तरीका ये है कि आप चेक कर लो कि ये 2NF में है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि ना कि 2NF में नहीं है, क्यों, एक्स जेड है आपका कैंडिडेट की, और ये एक्स से डिटरमाइन हो जा रहा है, तो मतलब ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, मतलब 2NF में तो नहीं है भाई, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी। जेड डिटरमाइन डब्ल्यू, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी, एक्स भी होना चाहिए था, तभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाएगा, ठीक है। और वाई डिटरमाइन पी, यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि ये नॉन प्राइम को कर रहा है, तो ये 2NF का वायोलेशन नहीं है। तो बट ऑब्वियसली इन दोनों को तो मुझे अभी वायोलेशन में लेना पड़ेगा, तो मेरे पास पहले मैं इनको 2NF में कन्वर्ट करूंगा, तो 2NF में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा क्या आ जाएगा, एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, और यहाँ वाई डिटरमाइन पी है, इनको मिला के एक टेबल बनाओ। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक्स डिटरमाइन वाई और वाई डिटरमाइन पी को मिला के एक टेबल बनाऊंगा, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट है। तो क्या होगा, एक्स वाई और पी बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, जेड है ही नहीं, एक्स वाई को डिटरमाइन करेगा और y जो है p को डिटरमाइन करेगा, तो ये आपका 2NF में तो आ गया। देन सेकंड क्या करूंगा, z डिटरमाइन w, तो z डिटरमाइन w, इसको मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ x है ही नहीं, तो z ही कैंडिडेट की होगा, तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हो गया। लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी अभी भी है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स वाई पी, क्यों, क्योंकि एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई पी को डिटरमाइन कर रहा है, तो मुझे इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो इसको फिर क्या तोड़ूंगा मैं, एक्स और वाई में, और y और p में। अब ये फुल फंक्शनल डिपेंड, अब ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हट गया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो पहले ही था, अब x डिटरमाइन y को कर रहा है और y p को कर रहा है। तो अब आपके पास ये आपका पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा डिकम्पोजिशन और ये तीसरा डिकम्पोजिशन। अब जो ये टेबल है वो आपके 3NF में है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास P1 P2 P3 ऐसे दिया हुआ है, और P4 और P5 है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है P1 और P3 जो है वो कैंडिडेट की है, इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो कैंडिडेट की या प्राइमरी की P1 और P3 है कंबाइंड, ओके। अब यहाँ से आप पहले रिलेशन देखो, तो कैसे कैसे रिलेशन है वो समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ P1 जो है वो P2 को डिटरमाइन कर रहा है, चलो अच्छी बात है, तो P1 डिटरमाइन P2, ठीक है। फिर देखो ये जो P1 है और P3 को मिला दो, तो P2 डिटरमाइन हो रहा है, देखो P1 और P3 से P2 डिटरमाइन हो रहा है, तो P1 P3 से P2 डिटरमाइन हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं, तो इस P1 से और इस P3 से आपका, हम अगर आगे चलें तो यहाँ P4 भी आ रहा है, देखो यहाँ से P1 और P3 का कंबाइंड है, यहाँ तो एरो था तो P1 और P3 से P2 आ गया, और P1 और P3 से P4 भी आ रहा है और P5 भी आ रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 P3 से P2,
P4 और P5, या आप अलग अलग भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब P1 P3 से आपने बोल दिया P2, P1 P3 से बोल दिया P4, P1 P3 से P5, तो मैंने सिंपल सी बात है इसको कंबाइन कर दिया, तो P1 P3 से P2 P4 P5 भी आ रहा है। फिर एक मुझे और भी दिख रहा है, यहाँ P4 से P5 डिटरमाइन हो रहा है, तो मैंने P4 से P5 डिटरमाइन कर दिया। तो ये एफडीज आपके पास आ गई। और अब आप चेक करोगे कैंडिडेट की क्या है, आपका P1 और P3 है, या प्राइमरी की P1 और P3 है। अब आप चेक करोगे पहले 2NF के लिए, ठीक है। अब रिलेशन है तो 1NF में तो होगा ही। 2NF के लिए चेक करोगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, देखो P1 से P2 डिटरमाइन हो रहा है। यहां देखो P1 और P3 क्या है, अगर आप प्रॉपर सबसेट की बात करो तो P1 और P3 है। प्रॉपर सबसेट P1 और P3 है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करोगे तो आपके P2, P4 और P5 है। प्राइम एट्रीब्यूट की बात करोगे तो P1 और P3 है, जो कैंडिडेट की के पार्ट है। चलिए इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है। अब देखो जो कैंडिडेट की होगा वही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाएगा। तो P1 तो है लेकिन P3 नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। तो 2NF में तो नहीं है भाई, अभी 2NF में नहीं है। अब मुझे इसको 3NF में कन्वर्ट करना है, प्रूफ करना है, चेक करना है कि 3NF में है, नहीं है तो कन्वर्ट करो। अभी तो 2NF में नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी समझो। फिर P1 P3 P2 P4 P5 को डिटरमाइन कर रहा है। P2 P4 P5 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो P1 P3 कर रहा है, तो बिल्कुल फुल फंक्शनल डिपेंडेंट है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंट, तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। देन P4 डिटरमाइन P5 को कर रहा है, ठीक है। तो P4 अगर P5 को डिटरमाइन कर रहा है तो ये बट ऑब्वियस है आपका नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है। ये 2NF का तो वायलेशन नहीं है, ये 2NF का वायलेशन तो नहीं है। अब एक एक पॉइंट को हम बड़े आराम से समझते हैं, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो P1 और P2 जो है वो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, बिकॉज P2 डिपेंडेंट ओनली ऑन P1, P2 is dependent only on P1 rather than the entire primary और कैंडिडेट की P1 और P3, तो ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो पहला डिकम्पोजिशन हम P1 और P2 में कर देते हैं। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन हमारा हो जाएगा P1 और P2 में। तो बट ऑब्वियस है अब केवल P1 बच गया, तो P3 की जरूरत ही नहीं है। तो P1 डिटरमाइंड बाय P2 ये पहला डिकम्पोजिशन है जो 2NF में भी है और 3NF में भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन दूसरी बात करते हैं, जो P1 P3 जो है वो P2 P4 P5 को डिटरमाइन कर रहा है, तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो P1 P3 P2 P4 P5, अब अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता तो आप समझते कि इसको मैं ब्रेक करता हूं, समझना मेरी बात। P1 P3 जो है वो आपका P1 P3 P2 को डिटरमाइन कर रहा है, और P1 P3 P4 को भी डिटरमाइन कर रहा है, और P4 P5 को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो पक्का है ना। और मुझे दिख भी गया, अगर आप इसको डिकम्पोज कर दो तो P1 P3 से P4 और P4 से P5, P4 से P5, बात समझ रहे हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंट तो है, लेकिन इन दोनों के रिलेशन से मिलके एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। बिकॉज P4 से P5 डिटरमाइन हो रहा है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, कि मुझे P1 और P3 तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है, P4 दिक्कत कर रहा है। तो यहां से P1 P3 और ये जो P4 का कॉम्बिनेशन है उसको अलग करना पड़ेगा। P1 P3 और P4 का कॉम्बिनेशन एक जगह बनाना पड़ेगा, तो अब ये डिपेंडेंसी सेफ हो गई। तो P1 P3 और P4, क्यों ऐसी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज P1 P3 P2 को डिटरमाइन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P1 P3 P4 को डिटरमाइन करे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर P4 P5 को डिटरमाइन कर रहा है, तो मैंने P1 P3 P4 कर दिया। तो अब जो ये डिपेंडेंसी है वो क्या है, P1 P3 डिटरमाइन P4, और यहां अब कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज P1 P3 कैंडिडेट की और P4 को डिटरमाइन कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये सेपरेट टेबल हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड अगर हम बात करें, तो देखो थर्ड जो नंबर हमारा आता है, थर्ड नंबर क्या है, P4 डिटरमाइन P5, तो बस इसको अलग रख दो। अब इसको अलग रख दो,
अब तो ये अलग टेबल का पार्ट है, तो कोई डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनाएगा ही नहीं। पहले ये क्या थे, एंटायर टेबल के पार्ट से पूरी डिपेंडेंसी, ठीक है, तो आ रहा था। अब यहाँ P4 P5 कर दो, तो P4 P5 को डिटरमाइन कर रहा है। ये 3 टेबल में जैसे ही तोड़ूंगा, आपके सारे के सारे डिपेंडेंसी फुल हो गए और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं बचा। इसीलिए जो 3 डिकम्पोजिशन किया मैंने, वो आपका 3NF में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक टेबल बनाता था किसके साथ, कैंडिडेट कीज के साथ या प्राइमरी की के साथ। अब P1 P3 देखो, यहां तो P1 है लेकिन P3 नहीं है, यहां देखो P1 P3 है, दोनों ही है, इसलिए मुझे अलग से सेपरेट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कैंडिडेट की कवर हो रहा है। तो केवल यही 3 डिकम्पोजिशन होगा। थैंक यू।